जीवन एक अनंत यात्रा है जहाँ कभी रास्ते पर फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे चुभते हैं, लेकिन जब बार बार बिना कारण हमारे जीवन में अजीब रुकावटें आने लगती हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, काम रुक जाते हैं, मन में बेचैनी घर कर जाती है, तब समझिए यह केवल संयोग नहीं है, यह संकट मोचन हनुमान जी का संकेत है। वह हमें कुछ कहना चाहते हैं। हनुमान जी जो हमेशा हमारे लिए रक्षा कवच बनते हैं, जब हमारे मार्ग में अवरोध डालते हैं तो वह हमें नुकसान से नहीं बल्कि बड़े अनर्थ से बचाना चाहते हैं। अक्सर हमारे अहंकार, हमारी जल्दबाजी, हमारा लोभ हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो हमारे जीवन के लिए उचित नहीं होते, लेकिन जब हम अपने प्रयासों में विफल होते हैं, जब जीवन रुक सा जाता है, तो वह हनुमान जी की ओर से एक प्रेमपूर्ण चेतावनी होती है, रुक जा मेरे बालक, अभी नहीं, इस राह पर नहीं। अब सोचिए, अगर जीवन में अचानक स्वास्थ्य गिरने लगे, महत्वपूर्ण काम अटकने लगे, अपनों के साथ मतभेद बढ़ जाएं और लगातार असफलता हाथ लगे, तो यह समझने का समय है कि हनुमान जी कोई संदेश देना चाहते हैं, और यह संदेश है, ठहरो, सोचो और सही मार्ग चुनो। यह केवल सिद्धांत की बात नहीं है, बल्कि कई सच्ची घटनाएं भी इस सत्य को प्रमाणित करती हैं। जैसे कि एक सच्ची घटना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक व्यक्ति था, नाम था रमेश जी। रमेश जी एक छोटे व्यापारी थे, जिनका सपना था बड़ा व्यवसाय खड़ा करने का। खूब मेहनत करते, दिन रात काम करते, लेकिन हर बार उनके काम में कोई न कोई बाधा आ जाती थी। कभी माल खराब हो जाता, कभी ग्राहक नाराज हो जाते, तो कभी अचानक भारी नुकसान उठाना पड़ता। रमेश जी हताश हो चुके थे। मन में सवाल उठता, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी हर बार क्यों हार रहा हूँ। एक दिन निराश होकर वे संकटमोचन मंदिर पहुँचे और हनुमान जी के समक्ष फूट फूट कर रो पड़े। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे 40 दिनों तक रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपने जीवन की दिशा पर आत्मचिंतन करेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश जी के मन में एक नई चेतना जागी। उन्हें महसूस हुआ कि जिस व्यापार को वह चला रहे थे, उसमें न तो नैतिकता थी और न ही सेवा भाव। वे सिर्फ धन के पीछे भाग रहे थे, सही तरीके से नहीं। हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्हें यह बोध हुआ। उन्होंने अपना व्यापार बदल दिया। अब वह एक सेवा प्रधान काम करने लगे, छोटे कारीगरों के उत्पाद बेचने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन की रुकावटें समाप्त हुईं, व्यापार चल निकला और आज वह समाज में एक प्रतिष्ठित नाम है। रमेश जी कहते हैं, अगर हनुमान जी उस समय मेरे काम में बार बार रुकावटें न डालते, तो शायद मैं आज बर्बाद हो गया होता। उनका आशीर्वाद था कि मुझे समय रहते अपनी राह बदलने का अवसर मिला। तो जब जीवन में बार बार रुकावटें आए, तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए, उसे बजरंग बली की चेतावनी और प्रेमपूर्ण संरक्षण समझिए। अब सवाल उठता है, इन संकेतों को पहचाने कैसे? सबसे पहला संकेत है लगातार असफलताएं। चाहे जितना भी प्रयास कर लो, सफलता हाथ से फिसलती रहती है। दूसरा संकेत है मन की बेचैनी। जब कोई काम करने से पहले ही मन घबराने लगे, एक अदृश्य डर सताने लगे। तीसरा संकेत है आकस्मिक बाधाएं। मशीनों का खराब होना, दुर्घटनाएं होना या अचानक अजीब घटनाएं जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर दे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रुकिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दूसरा, आत्मचिंतन करिए, अपने हृदय से पूछिए, क्या मेरा रास्ता धर्ममय है? क्या मैं लोभ या अहंकार में तो नहीं फंस रहा? तीसरा, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, रोज कम से कम एक बार, मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से। चौथा, बुजुर्गों, गुरुजनों की सलाह लीजिए, हो सकता है उनके माध्यम से हनुमान जी आपको मार्गदर्शन दे रहे हो। पांचवा, विश्वास रखिए, अगर बजरंग बली ने रुकाया है तो अवश्य ही वह कुछ महान और अच्छा देने वाले हैं। याद रखिए, रुकावटें केवल रोकने के लिए नहीं होती, वे दिशा सुधारने के लिए भी आती है। संकट मोचन सिर्फ संकट हरते नहीं, सही मार्ग दिखाते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो बैठकर प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र, जो भी हो रहा है वह आपकी कृपा से हो रहा है, मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो अगली बार जब आपके जीवन में बिना कारण बार बार रुकावटें आने लगे, तो घबराइए मत, डरिए मत, बस प्रेम से संकटमोचन हनुमान जी का स्मरण करिए। विश्वास रखिए कि वह आपको किसी बड़े संकट से बचा रहे हैं और आपके लिए एक उज्जवल भविष्य की राह बना रहे हैं। समर्पण कीजिए, साधना कीजिए और संकटमोचन के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दीजिए। जय श्री राम। संकटमोचन हनुमान की जय।